So first example, 4 persons A, B, C, D arrive to attend a meeting. A arrives after B and before D. वो अराइज बिफोर सी. सो इस सेंटेंस को थोड़ा सा ठीक से देखते हैं. ए अराइज आफ्टर बी एंड बिफोर डी. सो एंड मीन्स दे आर स्पीकिंग अबाउट ए ओनली. ओके, दे आर स्पीकिंग अबाउट ए ओनली. बट भी देते अगर ए अराइज आफ्टर बी बट बिफोर डी, अगेन दे विल बी स्पीकिंग अबाउट ए ओनली. वो अराइज बिफोर सी. तो ओके, फिर से रीड करते हैं. ए अराइज आफ्टर बी एंड बिफोर डी. वो अराइव्स बिफोर सी. सो दे आर स्पीकिंग. वो जब भी मेंशन करते हैं वो या विच, दैट मीन्स दे आर स्पीकिंग अबाउट इमीडिएट रिसेंट पर्सन. सो नाउ इट इज अ डी. वो अराइव्स बिफोर सी. ओके, सो ए के बारे में अगर मेंशन करना है, दे विल यूज एंड या बट, दोनों में से एक यूज करेंगे. अगर रिसेंट पर्सन के बारे में मेंशन करना है, दे विल मेंशन वो या विच. सो डी वो अराइव्स बिफोर सी. नाउ अगर हमें प्लेस करना है हमारे अरेंजमेंट पे ऐसे 4 persons, सो एंड दे आर अराइविंग. सो दिस इज माई लेफ्ट मोस्ट पर्सन इज अराइविंग फर्स्ट एंड राइट मोस्ट पर्सन इज अराइविंग फोर्थ. ये हम लोग कंसिडर करते. नाउ ए अराइज आफ्टर बी. अगर अब मैंने ए को पहले प्लेस कर दिया, ए इज आफ्टर बी, सो बी शुड बी बिफोर ए. बिफोर मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए. सो बी इज एनीवेयर बिफोर ए. सो इन बिटवीन ए एंड बी देर कुड बी एनी नंबर ऑफ पर्सन्स. And before D. So A is before D. So D has to be after A, right hand side of A. In between A and D, there could be any number of persons. Now D who arrives before C. So D को already हमने place किया है. D who arrives before C. So D is before C. So C has to be after D, right hand side of D. Now there are only 4 persons. So all of these persons has to be adjacent to each other. So B, A, D and C. This becomes my final arrangement. So first person is B. Now 5 houses A, B, C, D and E. A is left of B. So अगर अभी यहाँ पर B को पहले प्लेस करते हैं, so ये थोड़ा सा easy हो जाएगा. A is left of B, so B के लेफ्ट में A हुआ. ओके, सो रादर देन प्लेसिंग A फर्स्ट, इस वाले एग्जाम्पल में हमने A को B को पहले प्लेस किया. A is left of B, so ये हुआ left of B. And in between these two there could be any number of persons or they could be adjacent, anything is possible. But right of C, so A is the right of C, so C has to be on the left hand side of A. So C and A के बीच में any number of persons. So this is my first clue. Second clue, D is right of E. So D is right of E. D को अगर पहले प्लेस किया, E should be on the left hand side of D. Left D का ये हुआ, but left of C. So D is left of C. So as D is left of C, C has to be on the right hand side of D. So इनके बीच में कोई भी पर्सन्स हो सकते हैं. नाउ इतनी ही इन्फॉर्मेशन मुझे दी है गाइस. सो 2 clues. नाउ जस्ट ट्राई टू कनेक्ट दीज 2 clues. ओके, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट स्किल टू कनेक्ट 2 or more डिफरेंट clues. सो कनेक्ट करने के लिए इनके बीच में कॉमन क्या है? सी इज कॉमन. सो ट्राई टू सी एवरीथिंग फ्रॉम द सीज परस्पेक्टिव. सो सी के राइट हैंड साइड पे ए एंड बी है. सो अगर सी को प्लेस किया ए एंड बी, एंड देन सी के लेफ्ट हैंड साइड पे डी है, एंड देन ई. And again there are only 5 houses, so all of these houses are adjacent to each other. So E, then D, then C, and then A, and then B. This becomes my final arrangement. Now 5 children are sitting in a row. S is next to P. Next means adjacent. So first clue को हम S and P or P and S, anything is possible, but not next to T. So but means they are speaking about S. So S is not next to T. That means S and T are not adjacent. Second, K is sitting next to R. So K, R or R K, anything is possible. So Vu means they are speaking about R. R is sitting to the extreme left. So 5 persons, 5 children. R is extreme left. So R को हमने प्लेस किया फर्स्ट प्लेस पे, एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस पे. नाउ अगेन R के इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट K होना चाहिए. इमीडिएट लेफ्ट इज नॉट अवेलेबल, सो K सेकेंड होगा. नाउ T is not sitting next to K. So T थर्ड नहीं हो सकता. So T अगर थर्ड नहीं तो T कैन बी आइदर फोर्थ और फिफ्थ. एनीथिंग इज पॉसिबल. तो अगर देखो गाइस ज़्यादा केसेस बनती है तो हम लोग अलग अलग अरेंजमेंट नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ही केसेस बनते हैं.
तो दो अलग अलग अरेंजमेंट ले लो एंड ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग साइमल्टेनियसली। तो टी अगर फोर्थ पे हुआ या टी फिफ्थ पे हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सो हमने सारी कंडीशंस रीड कर ली है, तो फर्स्ट कंडीशन अभी भी प्लेस करनी बाकी हमारे अरेंजमेंट में। सो एस एंड पी आर एडजेसेंट। ओके, सो एस एंड पी आर एडजेसेंट, बट यहाँ पर एस एंड पी थर्ड एंड फिफ्थ प्लेस पे आ जाएंगे, एडजेसेंट हो नहीं सकते। हेंस दिस वाली अरेंजमेंट वी नीड टू डिस्कार्ड, दिस वाली अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। सो एस एंड पी आर एडजेसेंट, तो एस पी और पी एस एनीथिंग इज पॉसिबल, बट एस इज नॉट एडजेसेंट टू टी, ये दिया है मुझे, तो एस फोर्थ नहीं आ सकता, हेंस एस इज थर्ड एंड पी इज फोर्थ। So this becomes my final arrangement. So R K S P T. So adjacent to S there are K and P. So K and P are adjacent to S. This becomes my answer. Now ये सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, थोड़ा सा फास्ट होता है उससे। देखो कम कंडीशंस मेंशन की है, 2-3 ही कंडीशंस है। सो आई विल जस्ट पुट दोज एक्स्ट्रा 5 और 7 और 8 सेकेंड्स टू रीड एवरीथिंग इन वन गो। एंड किसी की अगर एग्जैक्ट पोजीशन मुझे पता है तो वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो अगर मैंने कुछ भी नहीं किया, देखो अब अभी सेकेंड अप्रोच देखते हैं। यहाँ पर एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट नेक्स्ट टू टी। देखो गुड, बट विल नॉट मेंशन एनीथिंग। ओके, विल नॉट नोट डाउन एनीथिंग। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर। ओके, नाउ वो इज सिटिंग टू द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो मुझे आर की एग्जैक्ट पोजिशन दिया है, तो यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आर इज एक्सट्रीम लेफ्ट। नाउ आर के बारे में और क्या दिया है, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, सो के इज एट द सेकेंड प्लेस। नाउ आर एंड के के बारे में और क्या दिया है वो देखो, तो 2 सेंटेंस बचे हैं। टी इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के एंड एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट नेक्स्ट टू टी। सो फर्स्ट सेंटेंस आर एंड के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो एज इट इज रखो। टी इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, सो टी इज़ नॉट नेक्स्ट टू के, दैट मीन्स टी कैन नॉट बी एट द थर्ड प्लेस, सो टी कैन बी आइदर फोर्थ और फिफ्थ प्लेस। इसके बाद हमने फर्स्ट वाले अप्रोच में जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने सेकेंड अप्रोच में क्या किया, वी आर जस्ट रीडिंग एवरीथिंग इन वन गो, एंड किसी का अगर एग्जैक्ट पोजीशन मुझे पता है तो वहाँ से हमने डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट किया। ये कब कर सकते हैं, जब सिर्फ 4, 5, 6 डिफरेंट कंडीशंस, इतनी ही कंडीशंस मेंशन किया है तो हम लोग वैसे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कंडीशंस है सो हम लोग फर्स्ट अप्रोच ही बेटर रहेगा। Now, 4 girls. Again, we will read everything in one go. Shikha is left of Reena, Manju is right of Reena, Rita is between. Okay. तो किसी का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दिया है, सो फर्स्ट वाले अप्रोच से ही करते हैं। शिखा इज लेफ्ट ऑफ रीना, सो शिखा लेफ्ट ऑफ रीना, दैट मीन्स रीना हैज़ टू बी राइट ऑफ शिखा। इन बिटवीन दीज टू देयर कुड बी नंबर ऑफ पर्सन्स। मंजू इज राइट ऑफ रीना, सो रीना को ऑलरेडी प्लेस किया है गाइस। सो इंडिपेंडेंट सेकेंड कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट वाले कंडीशन में ही या फर्स्ट वाले क्लू में ही हम लोग एक्सटेंड करते हैं। मंजू इज़ राइट ऑफ रीना, सो राइट ऑफ रीना इज दैट मीन्स हियर, सो मंजू विल बी राइट ऑफ रीना एंड इन बिटवीन रीना एंड मंजू देयर कुड बी एनी नंबर ऑफ पर्सन। रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू। ओके, सो रीटा यहाँ पर आ जाएगी। नाउ अगेन only 4 girls are mentioned, so this becomes my final arrangement: Shikha, then Reena, then Rita, and then Manju. So second from the left is first left and second left is Reena. Now 5 girls, again we will read everything in one go. Pooja is not adjacent, Sheetal is okay. Pooja is not adjacent to Monica, Monica is seated in the middle of the row. So last point जो भी mention किया है, Monica is seated in the middle of the row, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। अभी मोनिका के बारे में क्या दिया है देखो, पूजा इज एडजेसेंट टू मोनिका, सो अगेन पूजा कैन बी आइदर सेकेंड और पूजा कैन बी आइदर फोर्थ। सो यहाँ से तो 2 अलग अलग केसेस लो गाइस। ओके, 2 अलग अलग केसेस लेते हैं, पूजा सेकेंड, पूजा फोर्थ एंड मोनिका इज थर्ड। ना पूजा एंड मोनिका के बारे में क्या पता है, और मोनिका ओके, सो शीतल इज नॉट एडजेसेंट टू अनुजा। ओके, पूजा इज नॉट एडजेसेंट टू अनुजा और रूपाली, तो पूजा इज नॉट एडजेसेंट टू अनुजा और रूपाली, दैट मीन्स अनुजा एंड रूपाली यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकते। तो अनुजा एंड रूपाली नहीं आ सकते, तो फर्स्ट प्लेस पे कौन आ जाएगा, एक ही पर्सन बचा है, शीतल। शीतल इज एट द फर्स्ट प्लेस एंड अनुजा एंड रूपाली विल बी फोर्थ एंड फिफ्थ इन एनी ऑर्डर। पूछा क्या है, शीतल इज एडजेसेंट टू वूम, तो अनुजा एंड रूपाली का एग्जैक्ट पोजिशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हेंस शीतल इज एडजेसेंट टू पूजा इन आवर फर्स्ट अरेंजमेंट, बट तो अगेन अब पूजा इज नॉट एडजेसेंट टू अनुजा एंड रूपाली, तो सेकेंड अरेंजमेंट कंसिडर करते हैं।
तो अनुजा एंड रूपाली फर्स्ट एंड सेकंड पे आ सकते हैं. यहाँ पर शीतली बचती है. सो शीतल इज फिफ्थ एट द फिफ्थ प्लेस. सो अगेन शीतल इज एडजेसेंट टू पूजा. So answer is Pooja in our second arrangement as well. So my common answer is Pooja only. Now next question, 5 boys are standing in a row facing east. So we are assuming this is our east. So Mohan is standing between Umesh and Suresh. So Umesh and Suresh के बीच में मोहन कहीं पर भी आ सकता है. So Suresh and Umesh and Mohan, anything is possible. And Prakash is standing to the immediate right of उमेश. सो इमीडिएट राइट ऑफ उमेश दैट मीन्स प्रकाश यहाँ पर आ जाएगा. इमीडिएट राइट ऑफ उमेश दैट मीन्स प्रकाश यहाँ पर आ जाएगा. सो देखो क्या हुआ, उमेश एंड देन प्रकाश एंड देन देयर कुड बी फ्यू गैप्स और मोहन कैन बी एडजेसेंट, एनीथिंग इज पॉसिबल. एंड देयर कुड बी फ्यू गैप्स और सुरेश कैन बी एडजेसेंट टू मोहन, एनीथिंग इज पॉसिबल. या फिर सेकेंड अरेंजमेंट ये बनती है, सुरेश एंड गैप एंड देन मोहन एंड देन गैप देन उमेश प्रकाश. Now, आनंद इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एंड. सो आनंद लेफ्ट एंड भी हो सकता है, राइट एंड भी हो सकता है. सो देखो उमेश प्रकाश मोहन सुरेश, आनंद लेफ्ट एंड हुआ. सो उमेश प्रकाश मोहन सुरेश, आनंद राइट एंड हुआ. सो दिस कैन बी माई अरेंजमेंट. ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हुई. दिस कैन बी माई अरेंजमेंट. ये सेकेंड पॉसिबिलिटी हुई. यहाँ पर देखते हैं आनंद कैन बी एट द लेफ्ट एंड. सो आनंद एंड 4 अदर पर्सन दैट मीन्स सुरेश मोहन उमेश प्रकाश. So Suresh, Mohan and Umesh, they are adjacent. Or Anand could be at the right end. So 5 persons are done. So Suresh and Mohan and Umesh are adjacent again. So Prakash and Anand. Okay, so these 4 arrangements are possible. Who is standing at the other end? So other end means Anand at one end. So other end यहाँ पर सुरेश हो सकता है या उमेश हो सकता है या प्रकाश हो सकता है या सुरेश हो सकता है. So सुरेश, उमेश या प्रकाश, एनीथिंग इज पॉसिबल. सो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है गाइज. अगर ऑप्शन होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली, सो वी विल मार्क दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. अगर ऑप्शन होता मोर देन वन आंसर इज पॉसिबल, वी विल मार्क दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. लेकिन अगर उमेश या सुरेश या प्रकाश ऐसे मेंशन करते सिर्फ, तो हम लोग वो ऑप्शन मार्क नहीं करते बिकॉज मोर देन वन आंसर इज पॉसिबल गाइज. नाउ दिस इज पास्ट ईयर कैट क्वेश्चन, बट ये रिसेंट ईयर में नहीं आएगा. सो दिस इज़ वे बैक इन 90s. ऐसे क्वेश्चन अभी कैट में नहीं आते. कैट में काफ़ी डिफ़िकल्ट आते हैं, बट जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये सॉल्व करेंगे. तो 7 बास्केटबॉल प्लेयर्स A to G, ओके, देन ओके इन अ रो, देन 7 players 1 2 3 4 5 6 7. So A and G have to leave early, so must be seated at the extreme right. So it could be A or G or G and A, anything is possible. So just एक ही अरेंजमेंट में मेंशन करते, दो अलग अलग भी ले सकते हैं हम लोग, एक ही अरेंजमेंट में मेंशन करते. B will receive the most valuable player award, so at the center. So B is at the center, that means at the 4th place. 1 2 3 4 5 6 7. Now C and D are bitter rivals and therefore must be seated as far apart as possible. So अगर कुछ कंडीशन नहीं होती, so we would have mentioned C and D at the 1st and 7th place in any order, but already 6th and 7th places are occupied है. So to make C and D as far apart as possible, only choice is 1st and 5th place. So C and D कहीं पर भी आ सकते हैं in any order, 1st and 5th place पे. Now question they are asking, which of the following cannot be seated together. So before that we need to complete our arrangement. So 2 ही persons बचे हैं, A हुआ, B हुआ, C D हुआ, G हुआ. सो E एंड F बचे. सो E एंड F सेकेंड एंड थर्ड प्लेस पे कहीं पर भी आ सकते हैं, E एंड F और F एंड E, एनीथिंग इज पॉसिबल. सो बहुत सारी अरेंजमेंट्स पॉसिबल है. सो हम लोग डिफरेंट अरेंजमेंट्स ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इसी में आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं गाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सीटेड टुगेदर, B एंड D. सो B एंड D हो सकते हैं क्या टुगेदर? देखो B 4th प्लेस फिक्स है, तो D इधर 3rd या 5th आ सकता है क्या? तो D 5th आ सकता है. सो B एंड D कैन बी टुगेदर गाइस. C एंड F, सो C एंड F देखो, C कैन बी फर्स्ट और F सेकेंड आ सकता है. सो C एंड F कैन बी टुगेदर. D एंड G, सो D 5th एंड G 6th, एनीथिंग इज, सो ये पॉसिबल है. सो D एंड G कैन बी टुगेदर. So by natural, so as first 3 options are not possible,
दिस बिकम्स माई आंसर। एक बार चेक करते हैं ई एंड ए के लिए। सो ई एंड ए टुगेदर हो सकते हैं क्या? सो ए कैन बी सिक्स्थ एंड सेवेंथ एंड ई कैन बी सेकेंड और थर्ड, सो दे कैनॉट बी टुगेदर गाइज। सो माई आंसर इज ई एंड ए। सो ये थे काफ़ी इजी एग्जाम्पल्स जस्ट टू बिल्ड योर बेसिक्स। नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ा सा कंडीशंस व्हेन मोर देन वन अरेंजमेंट पॉसिबल है तो उसको कैसे टैकल करते हैं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल से वो सीखने की कोशिश करते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड डू वेल।